तो हम कल करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और करंट के लास्ट में करंट का जो फ्लो होता है हमें बताए थे कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट फ्लो करेगा। इसके साथ साथ और भी पॉइंट है, ये तो बहुत एलिमेंट्री पॉइंट है। उसके बाद और भी बहुत सारा पॉइंट है जो कि हमको डिस्कस करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हाई टू लो, ये सब बता रहे थे। तो उसके बारे में हम 2 मिनट चर्चा करेंगे फिर से, ठीक है। और उसके बाद हम इसको करंट का डायरेक्शन पूरा मिला के एक साथ हम इसको बताएंगे कैसे होता है, उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो उसके पहले हम करंट को मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हम कल जो बताए थे लास्ट में हम बताए थे उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक बात समझना तुम लोग, कल हम बताए थे बाबू, जैसे एक बात समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लिया जाए इधर से इधर है, तो तुम लोग बोलते जाना, अभी समझ में आ जाएगा। देखना मार्कर इसका दो। देखो अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो कल हम बताए थे, बताओ अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज इसमें रखते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कि उल्टा? तो डायरेक्शन में, हाँ ठीक है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इसके वजह से क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को उसी तरफ ले जाता है। और निगेटिव चार्ज को किधर ले जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और हाँ निगेटिव को मतलब हम इलेक्ट्रॉन एक से मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर होता है। अब तुम लोग बताना एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और निगेटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। अब एक बात और बताना तुम, करंट का डायरेक्शन हम क्या बोले थे, इस पॉइंट को ध्यान में रख के हम दूसरा बात बोल देंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट। बताओ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है। अभी ऐसे इधर से देखो, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता था। कल हम बताए भी थे कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट किधर जाएगा, इधर। मतलब इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज बता रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा। तो यहाँ से हमको करंट का डायरेक्शन बहुत सारा बात यहाँ से पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पर इधर फोर्स लगेगा, निगेटिव पर इधर फोर्स लगेगा। हमको ये बात पहले से एक बात बता दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। तो करंट का जो यहाँ से डायरेक्शन दिख रहा है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में दिख रहा है, दूसरा पॉजिटिव के डायरेक्शन में दिख रहा है, और तीसरा बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट दिख रहा है। यही ना बताए थे, एक बात बताए थे, तो समझ में आ जाना चाहिए कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, पहला पॉइंट। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, ये बात हम बताए। और दूसरा बात और भी बताए थे कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है इस प्लेट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेट होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। और एक बात समझना, इस बैटरी से हम समझाए थे कल कि पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल बोल रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो इसको हाई पोटेंशियल बोल रहे हैं, और इसको हम हाई पोटेंशियल रिलेट किए थे और इसको लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किधर होता है, हाई टू लो, हाई टू लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं सेट हो रहा है। अब यहाँ देखो, इसी को हम इसको निकाल के यहाँ रखे हैं, इसको निकाल के हम यहाँ रखें, तो इसी के हिसाब से यहाँ ही रिलेट करना है। करंट का डायरेक्शन जो हो रहा है इधर से इधर हो रहा है, इसका मतलब हाई टू लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि करंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में है, और करंट का डायरेक्शन जो होता है हाई टू लो होता है। ये समझना हमको, और इसको हम लास्ट में लिखाएंगे। लेकिन हम अभी बता देते हैं तुम लोग को कि करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो करंट को मेजर करने वाला डिवाइस जानते हो तुम लोग, बताओ करंट को हम किससे मेजर करते हैं, नहीं पता है तो बताएंगे अभी। करंट का हम फार्मूला क्या बताए थे, Q/T, याद करो। ये क्या था, चार्ज, और ये क्या था, टाइम। इससे कितना चार्ज फ्लो करता था, ये एरिया से कितना टाइम में, 1 सेकंड में, उसी को हम करंट कहते थे। अब एक बात समझना बाबू, अगर चार्ज इससे ज़्यादा फ्लो करेगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। अरे जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। इससे हमको ये समझना है कि अगर Q ज़्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इससे यही है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, Q ज़्यादा होगा तो I भी ज़्यादा होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो स्पीड, अगर स्पीड ऑफ चार्ज ज़्यादा रहेगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। इसका उल्टा भी, अगर चार्ज कम होगा तो करंट भी कम होगा, स्पीड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ चार्ज कम होगा तो करंट भी कम होगा।
तो बताओ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के इन्वर्सली है। तो दूसरा बात क्या है कि जो करंट होता है टाइम के इन्वर्सली होता है। टाइम के इन्वर्सली मतलब समझ, जो नीचे रहेगा ना बाबू वह क्या है कि अपोजिट चलेगा। टाइम कम लगेगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो स्पीड से यही मतलब है, मतलब यहाँ समझना, अगर टाइम कम लगेगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब ये है, कोई भी चीज़ ऐसे लिखेंगे तो तुम समझना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे कोई भी चीज़ मान ले जाए x इज इक्वल टू ऐसे लिख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर ये घटता है तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, घटेगा। कोई भी चीज़ ऐसे लिखेंगे, जैसे मान ले जाए लिखेंगे कि आम इज इक्वल टू, मान लिया जाए हम बता दिए आम इज इक्वल टू 1/, इमली मान लिया जाए, तो कभी भी ऐसे कोई चीज़ रहेगा तो तुम समझना कि इमली घटेगा तो आम बढ़ेगा, और आम इमली घटेगा तो आम बढ़ेगा, और इमली बढ़ेगा तो आम क्या होगा, घटेगा। अगर 1/, कुछ रहेगा तो इधर घटेगा तो इधर बढ़ेगा, और इधर बढ़ेगा तो इधर उल्टा होता है इस तरह से। तो कोई नीचे में है ना, मतलब इसको क्यू को हटा दे 1/, करेंगे ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ चार्ज जो करंट होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा, स्पीड ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा फ्लो करने में, तो स्पीड ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से इस फार्मूला समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा। ठीक है, तो ये बात समझना है। अब करंट को मेजरमेंट की बात आती है। करंट का यूनिट बता दिए थे हम कल, एम्पियर होता है, ये कल बताए थे हम। अब करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है एमीटर। क्या कहते हैं, एमीटर एक डिवाइस होता है जो कि मतलब मेजर करता है करंट को। करंट को मेजर करने वाला डिवाइस, जैसे तुम लोग और कोई चीज़ ऐसे, चलो तुम ऐसे एक चीज़ पूछते हैं तुमसे, तुम अगर वजन को मेजर करता है, कोई सामान खरीदता है तुम लोग, तो उसको तराजू पर मेजर करते हैं। वजन सब्जी तौल रहा है तो तराजू वेइंग मशीन उसको कहते हैं, तो उस पर हम लोग मेजर करते हैं कि नहीं, किसी भी चीज़ को कितना केजी का है क्या है नहीं, इसे मेजर करते हैं कि नहीं। तो हम लोग करंट का मेजरमेंट, तो एक डिवाइस है ना मीटर इसको कहते हैं, तो करंट का मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। इट इज़ मेजर्ड एमीटर, तो एक डिवाइस है जो कि इससे मेजर करते हैं। समझ में आया। पहला बात, करंट को मेजर किससे करेंगे आज पता चल जाना चाहिए बाबू, कि एमीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द करंट। पहला बात, एमीटर को कैसे मेजर, बताओ तुम लोग अगर मान लिया जाए हम तुमको कहें इसके बारे में बताएंगे कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इस सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में समझता है, जैसे सीरीज का मतलब होता है कि एक तार यहाँ से तो दूसरा तार यहाँ से कनेक्ट करो, तीसरा तार यहाँ से कनेक्ट करो, तो सीरीज जन रहा है कि नहीं। जैसे एक आदमी दूसरा हाथ पकड़ो, दूसरा, तो इस तरह सीरीज। अब पैरेलल क्या होगा, एक आदमी ऐसे पकड़ो, अब फिर इधर से आ जाओ, एक आदमी और पकड़ो, इसी तो पैरेलल होता है। सीरीज का मतलब क्या है, एक रस्सी दूसरा से कनेक्ट किया, दूसरा, तो सीरीज। तो यहाँ जो ई वायर सीधा है तो इसी के बीच में हम कहीं डाल देंगे मीटर, सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको, इसी को कहते हैं सीरीज। तो मीटर को हम लोग, मीटर को अगर करंट मापना है, मीटर को अगर हमको कहते हैं कि करंट मापना, तो उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किस में करते हैं, सीरीज में। इसको जैसे इसमें करंट मापना है मान लिया जाए, तो इसके बीच में काट के हम इधर इधर लगा देंगे करंट को, अथी मीटर को। समझ में आया। बताओ, पहला बात, करंट को मेजर करने वाला डिवाइस पता चल गया, ये इससे करंट को मेजर करेंगे, ये बात समझ में आया। दूसरा बात, इसको हम सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किस में करते हैं कनेक्ट, सीरीज में। जैसे मान लिया जाए छोटू, तो कहते कैसे करते हैं, क्या है, नहीं समझ में आ रहा था, तो एक बात समझना है, तुमको अगर खुद अपना वजन मापना है तो तुम क्या वजन मापना है तो उस पर खड़ा हो जाता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि तराजू को खा लेते हैं मेरा वजन माप देगा। अरे हंसी भर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम समझो एक बात, हंसी कुछ देर हंस लो, लेकिन ये समझ लो बात। आज तुमको छोटू वजन मापना है, जैसे 1 किलो का है कि 5 किलो का है, तो जैसे मान ले जाए मान ले जाए कोई 1 केजी का है, तो वो 1 केजी मतलब वो खा लेगा तब उसको पता रहे 1 केजी का है, ऐसा तो नहीं होता है जी। अरे जब तुमको वजन मापना है तो वेइंग मशीन पर खड़ा होगा, कि वेइंग मशीन को खा लेगा तो तुम्हारा वजन माप देगा, ऐसा नहीं ना है। हंसी मार रहा है ना, लेकिन हम आज बता दिए कि करंट को जब भी मापेगा, हम ही कहना चाह रहे हैं बाबू, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब मापता है। वेइंग मशीन पर जिस तरह से खड़ा होकर मापते हैं, तो इसका ये रूल कहता है कि हमको सीरीज में लगाओ तब हम करंट को सही मापेंगे। इसका रीजन, भाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में इसका ये मतलब है कि करंट सीरीज में कभी डिवाइड नहीं होता है। इसी कारण अगर यहाँ कनेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा करंट इससे पास करेगा। तो ये पूछा भी जाता है कभी, भाई इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, तो बोलना कि इन सीरीज देयर इज नो डिवीजन ऑफ द करंट, सो इट मेजर द करेक्ट करंट। समझ में आया। अब जैसे मान लिया जाए, तुम ऐसे समझो, ये पानी का पाइप है बाबू, और तुमको इससे कितना पानी जा रहा है उससे मापना है, तो तुम इसी में नहीं कुछ लगाओगे। अब मान लिया जाए कहेंगे कि सीरीज में नहीं, कुछ ऐसा 2 भाग में बांट दिए, मान लिया जाए ऐसे कर दिए 2 पाइप।
अब तुम क्या है कि पाइप इधर निकल गया, अभी तुम इसमें माप रहा है करंट, इसमें माप रहा है कि कितना पानी जा रहा है, तो गलती मापा कि नहीं, क्योंकि पानी तो इधर भी चला गया था। तो ये मतलब हुआ कि वायर में जा रहा है तो सीरीज में मापो। अगर तुम इसको इस तरह से कनेक्ट कर देगा तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, तो गलत करंट माप देगा, ये कहना है। तो सीरीज में हम लोग कनेक्ट करते हैं। पहला बात, इसके बारे में 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। पहला, करंट को मेजर कौन करता है? एमीटर डिवाइस। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द करंट। दूसरा बात, इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, और आइडियल केस में इसका जो रेसिस्टेंस होता है उसको 0 मान लेते हैं। 4 बात बोले हैं। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर डिवाइस, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज वेयर इट इज़ टू बी करंट टू बी मेजर्ड, और तीसरा लो रेसिस्टेंस। और अगला बात क्या है? हाँ, आइडियल में इसका 0 एमीटर होता है, ठीक है, सॉरी 0। देखो इसमें क्या है कि बाबू यही बताए कि करंट के बारे में 4 बात ध्यान रखना। करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर डिवाइस। एमीटर के बारे में 2-3 पॉइंट है जो कि हर हालत में याद रहना चाहिए। वोल्ट मीटर से इसको कंपेयर करके भी लिखाएंगे। इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है कि ज़्यादा? बताओ। कम होता है, पता चल गया तुमको। और कैसे मेजर करता है करंट को? सीरीज में कनेक्ट करके कि पैरेलल में? अरे तुम वेइंग मशीन पर खड़ा होकर करता था ना कि उसको खा लेता था भागने के लिए। हाँ, इसी तरह से करंट को मेजर करेंगे बाबू, तो एमीटर को किस में कनेक्ट करना पड़ेगा? सीरीज में। याद रखो, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि इसको भी बताएं, क्योंकि सीरीज में करंट नहीं बदलता है, सीरीज में करंट नहीं बदलता है। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट का डिवीजन हो जाएगा, तो एक्यूरेट करंट नहीं माप पाएगा। तो जहाँ करंट, और दूसरा क्या है कि आइडियल एमीटर में, बताओ एमीटर का तुम मान लीजिए कहते हैं मानेंगे क्या, एमीटर का जो कितना रेसिस्टेंस होता है? कम, लो, मतलब कम रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है जो हम चर्चा करेंगे? रेसिस्टेंस एक प्रकार का रुकावट है, समझा? मान लीजिए रास्ते में कोई रोक रहा है, तो कोई आदमी खड़ा हो गया कि ये गार्ड है, तो ज़्यादा रोक रहा है, कभी कह रहा है कि अच्छा पास कर जाओ, तो ये है। बताओ एमीटर का लो रेसिस्टेंस है कि ज़्यादा? कम। अब तुम सबसे कम कितना कर सकता है? अरे 0 कर दो। कोई गार्ड है, अब कह रहा है कि आप बार बार माना करते हैं इस रास्ता से जाने, कहेंगे कि कैसा गार्ड होना चाहिए जो हमको कुछ नहीं बोले, कहो जाओ। तो सबसे कम तुम आइडियल केस कि कैसा होना चाहिए टीचर, तो बहुत अच्छा मान लिया। तो एमीटर कैसा होना चाहिए? लो तो है ये था, 0 कर दो रेसिस्टेंस, तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आइडियल। देखो बाबू, तो करंट के बारे में बताए, लेकिन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि करंट जैसे फ्लो करता है, तो करंट तो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो करता है, करंट मतलब क्यों फ्लो करने लगता है। तो सबसे पहला, कोई भी हम कंडक्टर को अगर हम उठा के लाएं, कोई भी कंडक्टर, कोई भी वायर को, कॉपर का, सिल्वर का, कोई भी वायर, चाहे कितना भी अच्छा वायर लेके उठाएं, लेकिन अगर तुम वायर ला के सिर्फ कह दिया लो, तो करंट फ्लो करने लगा कि नहीं करने लगा? तो क्या ऐसा होता है तब करंट फ्लो करने लगता है? तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि उस वायर में, अब एक चीज़ तुम ऐसे सिंपल ही जानता होगा कि हम अगर करंट फ्लो करना चाहते हैं तो बैटरी में कनेक्ट करते हैं, या तो जो इलेक्ट्रिसिटी आता है उसमें वायर को जोड़ते हैं, तब करंट फ्लो करने लगता है कि नहीं? तो कुछ होता है जिसके वजह से करंट फ्लो करने लगा। तो तुम एक बात समझ गया कि अगर करंट फ्लो करवाना है तो किस में जोड़ना पड़ेगा? बैटरी में। तो कंडक्टर, ये कंडक्टर मान लीजिए वायर है, तो कंडक्टर विथ बैटरी क्या होने लगता है? तब करंट फ्लो करता है। और अगर कंडक्टर बिना बैटरी के है तो क्या होता है? जिसमें वह नहीं करंट फ्लो कर रहा होता है। ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो ये सिंपल है बहुत, समझना एक बात। जैसे मान लिया जाए छोटू, एक कंडक्टर कितना भी अच्छा ला लो, वो बिना बैटरी कनेक्ट किए नहीं करेगा कंडक्ट। तो बिना बैटरी कंडक्ट क्या वैसा होता आता जिससे नहीं कनेक्ट करता, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? तो ये बताएंगे, समझना। ये कंडक्टर है, मान लिया कोई भी वायर है, तो वायर में क्या है तुमको बताए थे कि कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और वह जिस टेम्परेचर पर रखा रहता है उसमें वह थर्मल स्पीड से मूव करता है। जैसे एक टेम्परेचर है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, थर्मल उसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन जाता है। रैंडम का मतलब जिग जैग मोशन, जानता है ना, ब्रोमियन मोशन जिसको कहते हैं, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब जैसे तुम अपने से पढ़ते जा रहा है बिना टीचर के, तो उसको कहते हैं रैंडमली पढ़ा। टीचर आएगा तो डायरेक्शन दे देगा। अब तुम एक एग्जाम्पल समझना, एक सिंपल, कि कहते हैं कि तुम जैसे मान लीजिए घर में कभी दम लगातार घर में था, तो तुम बाहर निकलेगा तो कहेगा ना तुम तो कहीं निकलता नहीं है, जो तुम घर से कभी बाहर मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन तुम तो घर में तो आसपास मूव कर रहा था, लेकिन नेट मूवमेंट नहीं था तुम्हारा बाहर। तो ये हो गया। तो बताओ, जब बैटरी नहीं कनेक्ट किया गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन था, लेकिन रैंडम मोशन था, इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा है, तो इसको कहते हैं रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन था, ब्रोमियन मोशन जिसको कहते हैं।
जिसके वजह से जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में इतना ही दूर में जिगजैग मोशन कर रहा है, जिसके वजह से जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक दूर से दूसरे दूर जाता है, तो चार्ज का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वह 0 है। और अगर चार्ज ही नहीं मूव कर रहा है, मतलब मूवमेंट है लेकिन जिगजैग मोशन, जिसके कारण नेट डिस्प्लेसमेंट 0 मानते हैं कि नेट नहीं मूव कर रहा, तो जिसके वजह से बताओ यहाँ चार्ज मूव कर रहा है लेकिन जिगजैग मैनर में इतना ही दूर में एकदम लगातार, कोई इधर जा रहा है कोई इधर, कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसके वजह से चार्ज कहते हैं कि नहीं मूव कर रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिसके वजह से करंट आएगा कि नहीं। करंट होने के लिए चार्ज को मूव करना पड़ता है एक डायरेक्शन में, तो इसी कारण करंट 0 मानते हैं। जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो जब बैटरी को कनेक्ट करते हैं तुमको पता है तो हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल, पॉजिटिव कहते हैं, इसको निगेटिव कहते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए बन, यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल है एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा हाई पोटेंशियल क्रिएट कर देगा और यह लो पोटेंशियल क्रिएट कर देगा। अब तुमको कल हमें बताए भी थे कि जब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जैसे सपोज, तो पॉजिटिव से निगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता था कि नहीं, याद करो, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो बैटरी आने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह बैटरी लगाने बैटरी का जो टर्मिनल है दो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, जिससे कंडक्टर को, इस वायर को हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल मिला और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाता है डायरेक्शन हाई टू लो, इस बार पता है। अब बताना, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर कहाँ चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, याद करो पॉजिटिव में उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज को अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। बताओ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या बहता था, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता था कि नहीं। तो यहाँ देखो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया एक डायरेक्शन में, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं था, एकदम जिगजैग, यहाँ डायरेक्शन मूव कर गए बैटरी के कारण, और जिसके वजह से फिर इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। तो करंट का डायरेक्शन हम बता भी दिए, लेकिन फिर से ही कंडक्टर में बैटरी कनेक्ट करने के कारण ऐसा हुआ कि जो करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है और हाई टू लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये तुमको इतना बात समझ में आया। चलो अब इसके बारे में अभी बताते हैं और क्या। तो एक बात समझना तुम, यहाँ पर हम क्या बताए कि करंट कैसे फ्लो किया, पूछा जाएगा वाई, मतलब करंट का फ्लो कैसे होता है, व्हाट मेक्स द चार्ज टू फ्लो, चार्ज फ्लो करता है तभी करंट आता है। तो यहाँ पर किसके वजह से हो रहा था, बैटरी के वजह से हो रहा है, किसके वजह से, और बैटरी करंट फ्लो करता है तो बैटरी के वजह से। अब बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाई टू लो, जैसे कहें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो बताओ करंट क्यों फ्लो किया, तो तुम कहना व्हाट मेक्स द चार्ज टू फ्लो, क्वेश्चन, या फिर करंट क्यों फ्लो किया, तो किसके कारण किया, चार्ज किसके कारण किया, बैटरी के वजह से। अब बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं। अब एक बात समझना, जैसे मान लिया जाए हवा कैसे फ्लो करता है, तो जिधर ज़्यादा प्रेशर है जिधर कम प्रेशर, तो हवा किधर से किधर फ्लो कर देगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। या फिर पानी को तुम टंकी देखो या पानी को रखो, तो एक ज़्यादा लेवल पर पानी है एक कम लेवल पर पानी, तो कहाँ से कहाँ पानी फ्लो करेगा बताओ, ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो कर जाएगा, कोई भी ज़्यादा से कम। अगर मान लिया जाए तुमको थी एक इस तरह से कर दिए, तो यहाँ तुम ऐसे रखेगा एक बॉल को मान लिया जाए, तो बॉल रखा तो ऐसे रह जाएगा, लेकिन जैसे ही बॉल को करेगा तो इस तरह से लुढ़क जाता है कि नहीं, जैसे तुम इस तरह से बेंच कर दो तो इस तरह से हो जाएगा, सीधा बॉल रखा बेंच पर तो ऐसे होगा, और जैसे उठाएंगे तो हाइट के वजह से किसी भी चीज़ का मूवमेंट होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट। इसी कारण यहाँ करंट, यहाँ चार्ज किसके वजह से फ्लो किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। किसके वजह से, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज मूव किया। जैसे हम देखो कोई भी काम करने का दो ही तरीका है, या तो काम प्यार प्यार से हो जाए या तो ठोक ठोक के कराना पड़ेगा। यहाँ प्यार से इलेक्ट्रॉन नहीं मान रहा था छोटू, तो ये जानबूझ करके इंटेंशनली हमने बैटरी लगाया, और यहाँ जब जैसे ही हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब इसको इलेक्ट्रॉन को देखो एकदम डायरेक्शन बना दिया, एकदम धक्का मार मार के इलेक्ट्रॉन को क्या भागो भागो भागो, और जब इलेक्ट्रॉन मूव किया तो करंट आ गया। ये धक्का हम मार रहा एकदम जोर से, बैटरी आएगा कि मूव नहीं करेगा, तो धक्का मार मार के इसको आगे बढ़ा रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर गया तो करंट आ गया। अब एक बात समझना, ये बैटरी एक एनर्जी दे रहा है, किसी को तुम धक्का मार रहा है, यहाँ धक्का किसको लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को, तभी न करंट आया। तो धक्का जब लग रहा है इसको छोटू, जो इसको धक्का लग रहा है, और धक्का किसके वजह से लगता है, एनर्जी के वजह से। और एनर्जी जब लगता है, एनर्जी जानता है ना, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो यहाँ बैटरी को काम करना पड़ रहा है। बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, काम, तब इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ये धक्का कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बैटरी।
और बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, जैसे हम अभी बताए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है और धक्का लगा रहा है। तो एक बात समझना, बैटरी को काम करना पड़ रहा है और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से हम बताएंगे, लेकिन तुम ऐसे समझना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह होता है वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बैटरी क्या इसको कर रहा है, एकदम काम करवा रहा है। और तुम लोग पढ़ेगा कि एक चीज़ को तुम कोई चीज़ को ढो के दूसरा जगह ले जाता है तो उस पर बल लगता है, बल लगता है तो काम होता है कि नहीं। इस डस्ट इसको फेंक के इस तरह से ले जा रहा है तो ऐसे ही चल जाएगा, बल लगेगा, अब बल लगेगा तो काम होगा। ये जो बैटरी है इसको इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार रहा है, इसको एनर्जी लग रहा है, एनर्जी इज नो कैपेसिटी टू डू वर्क, तो इसको धक्का लग रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, काम है, वह काम है जिससे वह चार्ज मूव कर जाए। यहाँ कौन मूव कर रहा है बताओ, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर काम करना पड़ रहा है इसको, बैटरी को। तो वर्क डन, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह होता है वर्क डन। और जो चार्ज पर काम होगा, ये चार्ज को काम है तो चार्ज लिख देते हैं, और चार्ज यहाँ पर कौन है तो इलेक्ट्रॉन। तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वह काम है या एनर्जी है जिसके वजह से उस चार्ज पर काम मतलब करने में लगता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वह एनर्जी है, वर्क डन है जो कि काम करता है उस। देखो बाबू, यहाँ से तुम ये समझना कि करंट का डायरेक्शन क्या था जो हम लिख दिए हैं, बस तुमको बता भी दिए। बताओ करंट का डायरेक्शन, ये तो जान ही रहा था निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में अपोजिट होता है, निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। दूसरा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है जो हम पहले बता दिए थे। और यहाँ से लग रहा है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर करंट जा रहा है, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बताओ करंट किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है कि नहीं। तो इसका सीधा मतलब है कि करंट जो है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और इस तरह से मतलब फ्लो करता है, इस तरह से डायरेक्शन है। तो हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन एनसीईआरटी में लिखा भी है, ये दोनों बात भी लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं लिखा है, तो मतलब इसको कंफ्यूज नहीं, लेकिन ये बता दिया। अब करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल भी फ्लो करता है। और दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, इट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड इंड अप टू द नेगेटिव टर्मिनल। इस तरह से इंड अप टू नहीं बोल सकते, फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऐसे बोलेंगे। बताओ करंट इधर जा रहा है तो मतलब यहाँ से इसे इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, और आ रहा है नेगेटिव टर्मिनल, तो ये भी लिखते हैं अभी जस्ट, समझा। तो इसको हम अभी मिटाते हैं फिर लिखेंगे। देखो बाबू, तो इसमें जो हम लिखा दिए फिर से कि जो करंट है फ्लो करता है कहाँ से, पॉजिटिव टर्मिनल सेल से, नेगेटिव। एनसीईआरटी का लाइन भी है, ये सब भी लाइन ही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब ध्यान रखना। और दूसरा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है कि नहीं, ये भी लिखा दिया। और इलेक्ट्रॉन के बारे में इसी का जस्ट अपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये हम लिखा दिए। पहला सवाल बाबू, अगर तुमसे हम पूछें कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करने का रीज़न क्या है, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट मेक्स द चार्ज टू फ्लो, तो तुम क्या बोलेगा, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता था, बैटरी, यही बताए हम तुमको। अब बैटरी क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को धक्का मार मार के वर्क डन करना पड़ता था, जिससे वह एक जो जैसे बैटरी क्या करता था, यहाँ कंडक्टर में यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से धक्का मार के यहाँ ले जाता था, फिर इस तरह से धक्का मार के ले जाता था। तो ये जो दोनों काम है एक ही चीज़, लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक पोटेंशियल को डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों का मतलब वोल्टेज ही होता है, समझ में आया, दोनों का मतलब वोल्टेज ही है, और ये बैटरी प्रोवाइड करने का काम करता है। पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह बैटरी प्रोवाइड करता है। तो एक बात समझना, इलेक्ट्रॉन पर धक्का मार रहा था जिससे जो बैटरी धक्का मार रहा था इलेक्ट्रॉन पर, जिससे एक जो इलेक्ट्रॉन है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर मूव कर रहा था, समझ में आया। तो इसी को कहते हैं, तो वर्क डन ही है एक्चुअली, जो हम पहले बताए अभी जस्ट, अब इसी को हम समराइज करते हैं। तो अब देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पोटेंशियल को डिफाइन करने का स्टैंडर्ड तरीका है, और ये है दो बीच के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखना, अगर हम तुमसे कहें कि एक कोई चार्ज है, तो चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है अपने आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और कहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उस रीजन में कहीं ना कहीं मतलब कहीं भी एक पोटेंशियल
कोई कहीं ना कहीं उस पर पोटेंशियल होता है, हर एक का अलग अलग पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, यहाँ का कुछ यहाँ का कुछ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस करना हमको, लेकिन इस पर भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है पॉइंट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जानता है तुम लोग, बहुत दूर। अच्छा जैसे देखो इन्फिनिटी हम लोग ऐसे समझेंगे कि जहाँ उसका असर खत्म हो रहा है, जैसे एक बल्ब है तो एक बल्ब का असर होता है कि जहाँ तक उसका लाइट जा रहा है। ऐसा नहीं इन्फिनिटी मतलब नहीं जानना कि मतलब बहुत दूर को इन्फिनिटी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, एक बल्ब है तो बल्ब का लाइट जहाँ जहाँ गया फिर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वाला पॉइंट उसके लिए बल्ब के लिए क्या हो गया, इन्फिनिटी। जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट कुछ रीजन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पर रिपेल करेगा, मैग्नेट जानता है ना। और अगर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो रहा है उस मैग्नेट के चारों ओर, तो उसको इन्फिनिटी पॉइंट मानेंगे। बल्ब जहाँ खत्म हुआ लाइट वहाँ इन्फिनिटी। तो इसी तरह से चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके बाद ख़त्म हो गया। तो अब समझना, अब होता क्या है इसमें हम कहते हैं कि दोनों को मतलब क्या है, वर्क डन ही है, जो 1 कूलम चार्ज को लाने में यहाँ से यहाँ करना पड़ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज को समझना, ध्यान से बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब, इसका स्टैंडर्ड तरीका है पोटेंशियल डिफाइन करने का। इन्फिनिटी पॉइंट से एक चार्ज को खींच करके लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल भी ये कर देते हैं, कोई भी यहाँ लाएगा तो वो भी हो जाएगा कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ लाएगा तो यहाँ, तो इस पॉइंट का हम पोटेंशियल करना चाहते हैं। तो एक चार्ज को खींच करके, इस चार्ज को फोर्स लगा करके यहाँ से तुम यहाँ लाएगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएगा, वही यहाँ का पोटेंशियल बन जाएगा। मतलब एक उस चार्ज को खींच के लाएगा तो यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन होगा उसी को पोटेंशियल कहेंगे। तो बताना, क्यू चार्ज को खींचने में वर्क डन W लगा, जैसे यहाँ क्यू चार्ज को खींचा ना बाबू, क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ लाया, तो किसी भी चीज़ को तुम एक सिंपली यहाँ से यहाँ ले जाएगा तो काम करना पड़ेगा कि नहीं, किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तो काम करना पड़ेगा, मार्कर को ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए मान लिया जाए W वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन W करना पड़ता है, W लिख देते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक नियम जानता है ना, एक कूलम चार्ज को करने में क्या लगेगा, W/Q, और यही W/Q बन जाता है यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इसको। मतलब समझना क्या बोल रहे हैं। Q चार्ज को करने में कितना लगा यहाँ वर्क डन W, तो एक कूलम चार्ज को कितना लगेगा, W/Q, और यही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। इसका सीधा मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर वर्क डन करना पड़ रहा है 20 जूल, तो वहाँ का हो गया 20 वोल्ट पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल क्या है बाबू, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, उसमें क्या समझना है कि कोई भी इन्फिनिटी पॉइंट से एक चार्ज को खींच करके लाने में यहाँ पर जैसे इसको एक चीज़ है समझ लो, चार्ज है यहाँ पर हम जान रहे हैं, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में कितना काम करना पड़ रहा है, W का मतलब वर्क डन मतलब काम। तो यूनिट चार्ज, एक चार्ज को काम करने में क्या लगेगा, ऐसे जैसे नहीं कहता है कि 5 कलम का दाम 10 रुपया, तो 1 कलम का क्या होगा, तो 10/5 होगा ना। तो यहाँ से यहाँ Q चार्ज को यहाँ लाने में कितना काम करना पड़ा, W, तो 1 यूनिट चार्ज को लाने में कितना पड़ेगा, W/Q, और यही बन गया वहाँ का पोटेंशियल, ये कहना है। और क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यूनिट चार्ज को करने में लगता है, देखो है ना, यूनिट चार्ज को करने में, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वर्क डन इन शिफ्टिंग the unit positive charge from infinity to that point in the electric field is known as work done in shifting the charge from infinity to that point is known as electric potential। एक चार्ज को, जैसे 1 कूलम चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ कर, एक यूनिट चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ करने में 5 जूल लगा, तो वही 5 जूल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। 1 कूलम चार्ज को यहाँ से करने में अगर 20 जूल लगा, तो वही वहाँ का 20 जूल वहाँ का पोटेंशियल हो गया। अगर 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में अगर 30 जूल एनर्जी लगा, तो वहाँ का पोटेंशियल बन गया 30 वोल्ट। ये कहना हमको समझ में आया, तो वही पोटेंशियल बन जाता है। ये बात समझ में आ गया, यूनिट पर जो काम लगेगा, ये बात समझ में आ गया। अगर जैसे मान लीजिए कहते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसी से अगर यूनिट पर निकालना हमको, यहाँ कहेगा कि 3 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में 15 जूल लगा, कितना 15 जूल लगा। तो अब बताओ 3 पर कितना लग रहा है, 15 जूल, तो 1 पर कितना लगेगा, 15/3, तो इसका मतलब 5 जूल।
यही लगा, और यही नहीं सॉरी ये जूल है और ये कूलम्ब है, तो मिल करके वोल्ट बन जाता है, तो 5 वोल्ट यही है। अगर तुमको नहीं भी समझ में आ रहा है तो फार्मूला लाओ, ये एक पर निकाले और ये एक पर ही पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का हम क्या फार्मूला बता दिए हैं, वर्क डन बटा चार्ज। तो अब ये फार्मूला भी निकाल सकता है। वर्क डन कितना लगा बताओ, 15, तो ये फार्मूला लगाओ, वर्क डन बटा चार्ज करो तो 15 लगा, और कितना चार्ज था 3, तो 3 यही 5 वोल्ट बन गया। या तो तुम ऐसे करो या तो ऐसे करो, बात बराबर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जो हम बात करते हैं, अब इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड में बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड में बैटरी प्रोवाइड करता था ना पोटेंशियल डिफरेंस, ही बताए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर देखना, इस एक चार्ज को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, और यहाँ कहाँ से कहाँ लाए थे, इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे थे, एक ये पॉइंट पर एक इसको ये मान रहे हैं, और यहाँ पर ए से बी ले जा रहे हैं, सिर्फ कहाँ से, यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को यहाँ से ए से बी ले जा रहे हैं, और ए से बी ले जाने में जो काम लग रहा है उस चार्ज पर, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ही लेते हैं। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गए, तो उसी को हम क्या कहने लगे, मतलब सीधा है कि जो वर्क डन किया गया, इस चार्ज को ले जाने में जो काम किया गया, एक कूलम चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जो भी काम लगा, समझ में आया, जो भी काम लगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक गए, एक को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, तो दोनों 2 पॉइंट ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे गए, तो जो यहाँ का काम लगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वह पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, और यहाँ पर यह काम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर ले जाने में हुआ। अब दोनों ये स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। देखो यहाँ से हम मूव कर रहे हैं कि नहीं इसमें, और इसमें ए से बी कर रहे हैं, इसमें इन्फिनिटी से ए कर रहे हैं, यहाँ पर ए से बी कर रहे हैं, यहाँ इन्फिनिटी से ए कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट ही हुआ। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैंडर्ड तरीका है डिफाइन करने का, इन्फिनिटी से ले जाते हैं, तो दोनों डिफरेंस ही हुआ कि ये 2 पॉइंट के बीच, एक इन्फिनिटी और ए, और यहाँ ए और बी। लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जिसमें इन्फिनिटी से लेकर के उस पॉइंट पर लाते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फिर से बोलें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, और इसको लिख दिए वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी ले जाने में जो काम लग रहा है उस चार्ज पर। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए 5 जूल एनर्जी हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना बन गया, 5 वोल्ट। यहाँ से 1 कूलम चार्ज को ले गए और लगा 10 जूल, तो क्या बन गया वहाँ का पोटेंशियल, 10 वोल्ट। अगर यहाँ से 2 कूलम चार्ज को, जैसे यहाँ से 2 कूलम चार्ज को ले गए यहाँ से यहाँ और लगा 10 जूल, तो 1 पर निकालना, तो 10 बटा कितना हो गया 2, तो 5 वोल्ट लगा। हम 1 पर बात करें क्योंकि यहाँ पर काट कर 1 ही लाना चाह रहे हैं, ये हो गया, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं जो। अब समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को मिला करके हम वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्टेज। तो यूनिट क्या हो गया, यहाँ पर इधर कोई लिखे क्या है जो समझना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखे वर्क डन बाई क्यू ही है, दोनों में वर्क डन बाई क्यू ही है, लेकिन यहाँ लिखे इन्फिनिटी से और यहाँ ए से बी लिखें, और तुम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो, दोनों को हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखो। चलो इसको मिटा के लिखते हैं अच्छा से। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को वोल्टेज कहते हैं, 3 नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर है वर्क डन इन्फिनिटी टू ए बाई क्यू, और वर्क डन ए टू बी या बाई क्यू, तो वर्क डन बाई चार्जन हुआ। यहाँ देखो तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल दोनों को वोल्टेज बोलेंगे, वोल्टेज, हाँ ठीक है, अच्छा गलती लिखा गया, वोल्टेज बोलेंगे। तो तीनों का क्या फार्मूला हो गया, वर्क डन बाई चार्ज। अब वर्क डन, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, तो यहाँ पर तुम लोग एनर्जी भी एक तरह से समझ सकता है, तो जो काम करना पड़ रहा है, जो एनर्जी लग रहा है, तो वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन का तुम लोग जानते हैं यूनिट क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल। तो जूल अब बाई चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब, और दोनों को मिला करके हम बोलते हैं जूल बाई कूलम्ब इज इक्वल टू वोल्ट। तो यहाँ लिखेंगे जूल बाई कूलम्ब इज इक्वल टू वोल्ट, समझ में आया। तो ये होता है, इसको हम वोल्ट को डिफाइन भी करेंगे, इतना बात समझ में आ गया ना।
तो दोनों के बारे में तुमको समझ में आ गया ना बाबू। तो वोल्ट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसका हम डिफिनेशन पहले लिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ इसका डिफिनेशन क्या है, वर्क डन इन शिफ्टिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ क्या हो गया, वर्क डन इन मूविंग चार्ज, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो दोनों वर्क डन है, वर्क डन इन शिफ्टिंग पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब वर्क डन इन शिफ्टिंग, work done by the electric force in shifting the charge from one point to another point, and that is known as potential difference। इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको भी मिटाएंगे फिर डिफाइन करते हैं इसको। अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा दिए, इस दोनों का डिफिनेशन कि वर्क डन जो यूनिट पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक, और इसमें एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक, और दोनों का वर्क डन बाई चार्ज होगा, दोनों का वोल्ट होगा, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, जूल बाई कूलम। तो वर्क डन बाई चार्ज, अगर एक वोल्ट को किसी भी, जैसे देखो करंट क्या लिखा था, करंट इज इक्वल टू चार्ज बटा टाइम, तो दोनों को करंट का यूनिट क्या होता था, एम्पियर। तो दोनों को एक एक रखेंगे, जैसे एक कूलम चार्ज को एक सेकंड में फ्लो करेंगे तो 1 एम्पियर बनेगा। इसी तरह से एक चार्ज को इस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज को एक पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाने में एक कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचाने में या 1 जूल पड़ता है, तो उसी को हम 1 वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। वर्क डन इन शिफ्टिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर वर्क डन को हम 1 जूल मान ले और उस चार्ज को 1 कूलम मान ले, तो उसको हम क्या कहेंगे कि 1 वोल्ट होता है। तो एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाने में अगर 1 जूल का वर्क डन लग रहा है, 1 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट में यहाँ से यहाँ ले गए, तो कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं फिर, ठीक है। इसको हम जस्ट इसको डिफिनेशन लिखते हैं। देखो बाबू, अब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता दिए और ये लिखा दिए कि ऐसा यूनिट है वोल्ट, और वर्क डन बाई चार्ज है, वर्क डन बाई चार्ज। तो तुमसे क्या है कि जब भी वोल्टेज देगा या पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, तो तुम फार्मूला क्या लगाओगे, वर्क डन बाई चार्ज करना है तुमको। और यहाँ से वर्क डन का क्या फार्मूला, 2 चीज़ पूछता है, वोल्टेज पूछेगा, वर्क डन बाई चार्ज लगाना। और यहाँ से वर्क डन या एनर्जी पूछे तो दोनों एक ही बात, क्योंकि एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहाँ से वर्क डन का क्या फार्मूला हो गया, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इनटू चार्ज। ये पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, तो वर्क डन का क्या फार्मूला हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। समझ में आ गया। तो वर्क डन या एनर्जी पूछे तो दोनों एक ही समझना। तो एनर्जी बराबर क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब वोल्टेज बराबर वर्क डन बाई चार्ज, दोनों तो एक ही फार्मूला, लेकिन वर्क डन को यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। साइन यूनिटी बता दिए। 1 वोल्ट को भी डिफाइन करने के लिए है कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ए से बी ले गए 1 कूलम चार्ज को और उसको करने में कितना जूल वर्क डन लगा। जैसे समझना, 1-2 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ ले जाने में 1 जूल का काम लग रहा है, 1 जूल का काम लग रहा है, और 1 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं। फार्मूला में वर्क डन बाई चार्ज है, तो इसको एक एक कर देंगे, तो ये भी एक आ जाएगा कि नहीं। कोई भी फार्मूला में जैसे मान लीजिए कहें कि वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड कितना होगा, तो डिस्टेंस बटा टाइम होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो 1 मीटर चलेगा 1 सेकंड में, तो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 1 मीटर 1 सेकंड में चलेगा तो 1 मीटर पर सेकंड। तो कोई भी फार्मूला को ऊपर नीचे एक एक गोट रख देंगे, तो फार्मूला का जो यहाँ आ जाता है वो भी एक आ जाता है, यूनिट आ जाता है। तो क्या होगा, इसको यहाँ से ले जाने में 1 जूल का काम लग रहा है, और 1 कूलम चार्ज को यहाँ से ले गए यहाँ, तो 1 जूल का काम हुआ। इसी को क्या कहते हैं, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए से बी कैरिंग कंडक्टर। जब 1 जूल का वर्क डन हुआ टू मूव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब समझना क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि कोई भी जो सर्किट है, सर्किट का मतलब क्या हो गया, जो तार होल्डर बोर्ड तुम लोग मिला करके एक सर्किट तैयार करता है बैटरी से जोड़कर, उसको सर्किट कहते हैं। सर्किट में हम लोग करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर एक डिवाइस था। एमीटर के बारे में हम 4 पॉइंट बताए थे कि कहते ना कि करंट को किससे मापेंगे,
एमीटर से पहला बात उसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है और उसको मापने के लिए हमेशा सीरीज में लगाते हैं। और आइडियल एमीटर का क्या होता था, जो रेसिस्टेंस है वह 0 मान लेंगे। यहाँ वोल्टेज को अब कैसे मापें, तो वोल्टेज को, जो वोल्टेज होता है उसको किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई सर्किट में तुम मापना चाहता है कि एक सर्किट में बल्ब जल रहा है तो कितना वोल्ट ले रहा है, समझ में आया। जैसे तुम लोग करता है ना कि वोल्टेज लगाता है, बैटरी लगाता है, 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का बैटरी है, और जितना ज़्यादा वोल्ट का उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होता है, उतना ही ज़्यादा तेज़ी से ग्लो करता है वह बल्ब। अगर तुम बैटरी छोटा लगाया तो बल्ब छोटा कम जलेगा, तो वोल्टेज भी तो ले रहा है, करंट तो जेबे का। देखो वोल्टेज लगाएगा तो करंट बह जाएगा, याद करो। जब बैटरी लगाए तो करंट बहा कि नहीं, और करंट से फिर वो चलने लगता है। जब करंट बहता है तो कहने का मतलब डिवाइस रन होता है। तो तुमने एक बैटरी लगाया तो उसमें करंट दौड़ा, और करंट की वजह से क्या होगा, डिवाइस रन होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा क्या। एक वायर को लिए बैटरी लगा दिए, बल्ब जला कि नहीं, तो वायर में करंट दौड़ा तभी ना बल्ब जला। समझ में आया ये बात। तो करंट को मापें, अगर हम उसमें चाहते हैं कि उस वायर में करंट मापें तो एमीटर से मापेंगे, और उस चाहते हैं कि कितना वोल्टेज खा रहा है तो हम उसको वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में भी 4 पॉइंट। वोल्टेज को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर मापने के लिए उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखना कि किस में कनेक्ट करते हैं, वो सीरीज में था करंट वाला, और ये क्या है, पैरेलल में। और इसका हाई रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, जो हम अभी बताएंगे, आगे बताएंगे। रेसिस्टेंस क्या है, रुकावट। रेसिस्टेंस क्या है, रुकावट को कहते हैं। जैसे करंट फ्लो कर रहा है लेकिन करंट भी अच्छा से नहीं फ्लो कर पा रहा है, क्योंकि वह आगे में बहुत सारा रास्ता ले रहा है। जैसे तुम यहाँ जा रहा है तो बीच में गाड़ी मिल गया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल, तो बीच में तुम अच्छा से खुला रास्ता नहीं, तो उस रुकावट जो हम अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद। बताओ वोल्टेज को किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर से। करंट को नहीं, मीटर से। वोल्ट मीटर को मापने के लिए किस में कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में। किस में होगा कनेक्ट करना, पैरेलल में। पैरेलल जानता है क्या होता है, जो इस तरह से, जैसे इस तरह से करते जाए, सीरीज है, और अगर इस तरह से लगा दिए, इसको इस तरह से और जोड़ दिए तो पैरेलल हो गया। फिर इसे से जोड़ दिए, जो कि हम बताएंगे। पैरेलल में मापते हैं, दूसरा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, वेयर द पोटेंशियल इज टू बी मेजर्ड। और दूसरा हो गया कि हाई रेसिस्टेंस होता है इसका, रेसिस्टेंस हाई होता है। अभी रटो, रेसिस्टेंस क्या होता है जो बताएंगे हम। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, जिसको हम बताते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच डिफरेंस भी लिख सकता है, ठीक है। अब इसको बाबू ये बताए जो हम लिख दिए, और दोनों के बीच डिफरेंस भी तुम लोग लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल वेयर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर वोल्टेज इज टू बी मेजर्ड। इसी तरह से अथी वो पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। इट हैज हाई रेसिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर का जो आर का मतलब रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस, इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। और ये किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट लिखें, इलेक्ट्रिक सर्किट भी, CKT मतलब सर्किट, सर्किट का स्पेलिंग लिखना, इन इलेक्ट्रिक सर्किट। या फिर ये तुम ऐसे भी लिख सकता है कि इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वेयर करंट इज टू बी मेजर्ड। और इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल वेयर इज वोल्टेज टू बी मेजर्ड इन द सर्किट। इट हैज़ लो रेसिस्टेंस, इट हैज़ हाई रेसिस्टेंस। आइडियल एमीटर हैज़ 0 रेसिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर हैज़ इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। तो करंट अभी पढ़ा दिया, वोल्टेज के बारे में पढ़ा दिया, इस पर सवाल भी कुछ करवाएंगे उस। हेलो फ्रेंड्स।